देश ये के लिए जान दे रहा है, चाहे उसका वो अग्निवीर है, चाहे सिपाही है, चाहे अफसर है, चाहे जेसीओ है, हर एक का कंट्रीब्यूशन उतना ही है और उनको वही चीज मिलनी चाहिए जो समाज को, देश को और सरकार को, तीनों को उनके बारे में। सर जय हिंद। मेजर जनरल AK चतुर्वेदी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद एंड बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे बुलाया। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल और आपने जो लास्ट टाइम बातचीत की थी अग्निवीरों को लेकर, वो व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। बस एक छोटा सा सवाल है जिसका जवाब चाहूंगा, क्या आगे फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्योंकि आप आर्मी चीफ से भी मिलते रहते हैं, तमाम जनरल्स के साथ आपकी मुलाकात होती है, कई सेमिनार्स में आप जाते हैं जहाँ पे सर्विंग हमारे जनरल साहब भी होते हैं। क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? क्या आर्मी इन बच्चों के बारे में सोच रही है? देखिए राजेश, पहली चीज हम लोगों को इस मुद्दे पे इस तरह से सोचना चाहिए कि जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने बोला था कि फौज में एज घटनी चाहिए, तो उसके लिए ऐसी एक स्कीम की जी। जरूरत है। सो नंबर 1 की अग्निवीर की जरूरत है। दूसरी चीज, क्या ये अग्निवीर जी। से हम किस तरीके से इसको और अट्रैक्टिव और सेफ बना सकते हैं। मतलब ये है कि ये एक चीज तो हम लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि वो लड़के जो आ रहे हैं, आप उनकी छुट्टी का ध्यान रखो। अच्छा, जो जो ट्रेनिंग का जिसकी वजह से सारी मुश्किल आ रही कि एयरफोर्स और नेवी कह रहे हैं कि हम ज्यादा टेक्निकल हैं, 6 महीने में तो टायर बदलना और ये सीख पाता है एयरक्राफ्ट का, तो वो नहीं हमें यूजफुल है। तो हम लोगों को एक मॉडल इनके बारे में ऐसे सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इनका ट्रेनिंग पीरियड बढ़ा सकते हैं विदाउट रिड्यूसिंग देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। दूसरा, ये अग्निवीर जो चोट खाते हैं, कहीं जाते हैं, तो इनको मुश्किलें जो आती हैं, उनको हम कैसे देख सकते हैं। तो ये 2 चीजों पे हमें ध्यान करना जी। पड़ेगा और इनका रिहैबिलिटेशन। पहली चीज हम लोगों को ये समझना एग्री। पड़ेगा कि एक जो ये एक गवर्नमेंट जो बगैर सोचे समझे बोल रही है कि इनको हम नौकरी दिला देंगे। अरे नौकरी करने के लिए फौज नहीं है भाई, ये सर्विस के लिए है। तो आप उसको प्रिपेयर इतना अच्छा करो कि वो सिविल स्ट्रीट में जा सके 75%। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आए वो 75% यही सोचते रहे, अरे भैया यहाँ 4 साल की से निकालो और बढ़िया सा एक मौका मिले निकल जाओ। नहीं, हम लोगों को एक डी नोवो सोचने की जरूरत है। स्कीम में बहुत फ्लॉ है, मैं मानता हूं अभी भी बहुत फ्लॉ है, लेकिन इस स्कीम की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जो नए चीफ भी आएंगे वो इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचेंगे और एक नया इसके बारे में इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे। इसमें है क्योंकि आपने बोल दिया कि भाई CAPF ले लेगा, वो कहता है हम क्यों लें, हम तो नए लड़के लेंगे, हम क्यों पुराने लड़के लें। आपने क्या उसको 4 साल में इतना प्रिपेयर किया कि वो जो PSUs हैं वो उनको एक्सेप्ट करेंगे? मे नॉट बी। तो मेरा अपना मुश्किल। मानना ये है कि हम लोगों को इनको, क्या हम एक ऐसा ढंग सोच सकते हैं कि भाई आप उनको 4 साल या 5 साल का आप उनको टाइम दो फौज में, कि उसके बाद 1 साल उनका जो कूलिंग पीरियड, उनको बोलो कि तुम्हें ट्रेंड करेंगे अगली जॉब के लिए एंड वो तुम्हारा पेड फॉर होगा। जी। तब आप एक अच्छा मॉडल निकाल सकते हो। आप उनकी छुट्टी जो 1 महीना देते हो, आप उनको छुट्टी दो। किसी को चोट लगती है तो उसको पूरी तरह उसका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये चीजें अगर ध्यान में आएंगी तो मेरे ख्याल है स्कीम आगे इसका फ्यूचर है। नहीं तो ये आपने नेपाल के साथ एक कर ही लिया कि वो नेपाल वाले इसको मान नहीं रहे, नहीं कर रहे हैं, तो गोरखा बिल्कुल आपके यहाँ नहीं आएंगे, वो कहीं और जाएंगे। वो जो आपके यहाँ जो गोरखा बैठे हैं उनसे वो लड़ाई करने लगेंगे। तो ये तो हम क्या हम ऐसा कोई सिचुएशन चाहते हैं? मेरे ख्याल में इसमें बहुत कुछ अभी सोचने की जरूरत है और इसको फिर से ठीक करने की जरूरत है। हाँ एग्री सर, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें भी आई हैं कि पंजाब में तो हालत खराब है। जो पंजाबी हैं वो सिख जो आना ही नहीं चाह रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें हरियाणा से भी आई हैं जाटों को लेकर कि खुद जो CM है उसको कहना पड़ रहा है कि भैया भर्ती हो जाइए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। और एक पॉइंट बस राजेश इसमें ऐड करना चाहूंगा रा, सर कि रा, रा, जी सर। राजेश, इसमें एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। पंजाब के जो अच्छे लड़के अभी भी उनके दिमाग में सबके भी, अगर आप देखिए जो पासपोर्ट की भी हुई है, करीब 28-29% लोगों के जी। पास पासपोर्ट है। जहां जिसको मौका मिलता है वो बाहर जाने के फिराक में है। हरियाणा में भी जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ती जाएगी, लोग नहीं, आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग नहीं। जो अग्निवीर में जा रहे हैं वो ईस्ट यूपी और बिहार के लोग जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट कम है।
मेरा अपना मानना है कि ये चीज़ तो चलती रहेगी। आप देखिए सरदार के नाम पे भी अगर फ़ौज में आज की तारीख में कौन आ रहे हैं? जम्मू वाले सरदार आ रहे हैं। पंजाब के सरदार आने एग्री। कम हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस स्कीम को दोबारा डी नोवो सोचने की ज़रूरत है और ये लोगों को मनाने से कोई थोड़े फ़ौज में आएगा। वो कहेगा अरे जाओ तुम अपना बिल्कुल। काम देखो, मुझे गुड़गाँव में अच्छी जॉब मिल रही है, मैं वहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाऊँगा तो मैं हर महीने 50,000 रुपए कमाऊँगा, तुम मुझे क्या दोगे? कुछ भी नहीं दोगे। तो अगर 22,000 तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। बस बस मैं इतना बस एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था क्योंकि मेरी लगातार ये रिक्वेस्ट रही है कि जो शहीद अग्निवीर हो जाते हैं उनके परिवारों को भी वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो परमानेंट जवानों के परिवारों को मिलती है। बस एग्रीड, इतनी से मैं एग्रीड। सरकार से चाहता बिल्कुल, हूँ जो देश ये के ज़रूर लिए जान दे रहा है, चाहे उसका वो अग्निवीर है, चाहे सिपाही है, चाहे अफ़सर है, चाहे जेसीओ है, हर एक का कंट्रीब्यूशन उतना ही है और उनको वही